नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, उसका शीर्षक है एक आँच की कसर। आज यशोधन जी की खुशी का कोई भी ठिकाना न था। सारे शहर में और सारे समाचार पत्रों में उन्हीं के गुणों का और व्याख्यानों का बोलबाला था। मित्रगणों व जानने मिलने वालों की प्रशंसा और बधाइयों का तांता लगा हुआ था। सारे मित्र व उनसे जुड़े लोग खुद को उनके साथ जुड़े रहने पर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। उन्होंने समाज में फैली दहेज कुप्रथा के खिलाफ इतना बड़ा कदम निर्भीकता से उठाया था अपनी लेखनी के द्वारा कि उन्नत विचारों का शिक्षित समाज भी उनके कारण अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा था। उन्होंने निर्लिप्त भाव से समाज को बहुत अच्छा मैसेज दिया था। वो कथनी और करनी के धनी व्यक्ति थे। केवल अपनी लेखनी और भाषणों से ही नहीं, जीवन में उन बातों को भी सच्चाई से जीते थे जो सिद्धांत और बाकी बातें दुनिया के लिए बहुत कठिन थी। और इसीलिए हर जगह जहाँ वो जाते उनकी बहुत पूछ थी और उनसे मिलने वाला हर इंसान बहुत खुशी से और इज्जत से उनसे मिलता। उनके यहाँ आज शाहजहानपुर से पंडित स्वामी दयाल के यहाँ से तिलक आना था। शहर के सब गणमान्य सज्जन निमंत्रण मिलने से वहाँ उपस्थित थे। बहुत गहमा गहमी का माहौल था। हर तरफ उल्लास छाया था। महफिल पूरे शबाब पर थी। एक तरफ मंच पर सितार की मधुर तरंगे वातावरण को और भी ज़्यादा लुभावना व खुशनुमा बना रही थी। वहाँ उपस्थित हर इंसान मुग्ध भाव से ओतप्रोत था और सब लोग और मित्रगण साथ में बैठे यशोदानंद जी की तारीफों के पुल बांध रहे थे और उनको बधाइयाँ दे रहे थे और उनके हर पहलू पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक सज्जन ने बहुत उल्लास से जोश में भरकर कहा, यार तुमने तो कमाल ही कर दिया आज, और किसी तरह से तुम किसी से न डरे और बहुत हिम्मती इंसान हो यार तुम। पास बैठे सज्जन भी पीछे ना रहे, सहमति से बोले, हाँ जी सही कहा आपने। अरे यूं कहिए इन्होंने तो आज झंडे ही गाड़ दिए। तीसरे सज्जन जो बोलने के लिए बेताब थे वो भी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, साहब हम तो दहेज के विरुद्ध बहुत सालों से हैं, पर क्या करें, बच्चे की अम्मी जान मानी ही नहीं। मैं भी क्या करता, बेबस हो गया, लेना ही पड़ा दहेज। औरतें कहाँ मानती हैं। चौथे महाशय जो कि बहुत बेताब थे बोलने के लिए, जल्दी से बोले, अजी कुछ ना पूछो, कुछ लोग तो इससे इतने ज़्यादा गिर गए हैं और इतने ज़्यादा मुंहफट हैं कि साफ साफ लड़की वालों से कह देते हैं कि रिश्ता हमें तभी मंजूर होगा जब आप लड़के की शिक्षा दीक्षा पालन पोषण जो अब तक हमने किया है और जो उसमें खर्च आया है वो आप हमें वापस दे दें तो रिश्ता मंजूर है। बताइए, ऐसी बात करते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती? क्या ये औलाद पर एहसान है कि पाला पोसा? तब तक एक सज्जन जो कि बहुत देर से अपने होठों में बात दबाए थे, उनकी बात खत्म होते ही तुरंत बोले, क्या ये सब आप मुझे सुना रहे हैं? आपका इशारा किसकी तरफ है? और
लड़ने के मूड में उनकी तरफ गुस्से से देखा। तब तक दूसरे सज्जन मौके की तलाश में बैठे थे और एक ने उन दोनों की झिकझिक के बीच में अपनी बात आगे बढ़ाई। कुछ उदासी से भरे स्वर में बोले, क्या बताएं, लड़कियों का पैदा होना ही गुनाह हो गया है। और बताइए इसमें लड़कियों का क्या कसूर। उनके पास बैठे सज्जन तसल्ली देते हुए बोले, ये ईश्वर या लड़की का कोई दोष नहीं है, सवाल तो अपनी सामर्थ्य का है और मर्जी का है। अरे साहब, जो देना चाहता है उसे देने दें, इसमें जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बस एक सज्जन, जिसको किसी ने बोलने का मौका दिया ही नहीं था, खड़े होकर यशोदानंद जी से बोले, आपकी तो बात ही निराली है जी। आपकी गिनती तो अब देवताओं में होने लगी है। बताओ, 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या ये छोटी बात है? अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता है साहब। आपने कर दिखाया। यशोदानंद जी फक्र से बोले, मेरे तो सिद्धांत ही ऐसे हैं जी, अगर मैं इन्हें तोड़ना भी चाहूँ तो मेरी आत्मा बहुत दुखी होगी और मानसिक वेदना से इस आघात को मैं सह ना पाऊँगा। उनके पीछे बैठे व्यक्ति ने, जो बहुत देर से बोलने के लिए उतावले थे, तो जोश में बोले, इस साल आपको ज़रूर सभापति बनाएंगे, ये मेरा वादा है। इतने में ही बाहर से खबर आई कि स्वामी दयाल जी शाहजहानपुर से आ गए हैं। बस फिर क्या था, सब लोग उनके स्वागत के लिए गए और सबसे आगे यशोदानंद जी चल रहे थे। अब उनका अभिवादन बहुत जोश खरोश से किया गया। अभिवादन के बाद उन्हें मंच पर मनसत के सहारे बैठाकर उनका तिलक किया गया और ढाक के एक पत्तल में पान, नारियल, चावल, सुपारी इत्यादि वर के सामने रख दी गई। अब तक ब्राह्मण भी आ चुके थे, मंत्र पढ़ने शुरू हुए। इसके साथ ही वर के माथे पर तिलक लगाया गया। हवन भी शुरू हो चुका था। अब घर के अंदर से महिलाओं के गाने की आवाज़ें भी आने लगी थीं। कुछ देर बाद यशोदानंद जी ने एक गंभीर स्वर में खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर कुछ बोलने का प्रयास करने की याचना की और एक चौकी पर खड़े होकर फिर व्याख्यान को शुरू किया। उस व्याख्यान को वो घर से ही अपने दिमाग से लिख कर लाए थे और उसको उन्होंने अपने स्वर में पढ़कर अपने विचार समर्पित करना चाहा। तो एक सज्जन बोले कि बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़कर सुनाइए, आप क्या कहना चाहते हैं। और सब तल्लीनता से उनके विचार सुनने के लिए आतुर हो उठे। और आज उन्हें दहेज प्रथा के खिलाफ ऐतिहासिक व्याख्या करनी थी, जो कि उनके मुख से अब शब्दों के रूप में प्रसारित होने लगी कि पूर्व काल में दहेज किस बला का नाम है ये कोई नहीं जानता था। और ठहरोनी, ये कौन सी चिड़िया होती है ये भी किसी को ना पता था। इस तथ्य से भी सब आज परिचित थे। फिर धीरे धीरे बादशाही ज़माने आते गए और इन प्रथाओं की शुरुआत होने लगी। और साहब, धीरे धीरे लड़कों का मोल तोल भी होने लगा। अन्य तबके के लोग भी मैदान में आ गए। और सज्जनों, यकीन मानिए, समाज में किसी का ध्यान मेरे अलावा इस कुप्रथा पर न गया। अब बताइए, गरीबों की कन्याएं
इसी कारण बोझ होने लगी। लोग कन्याओं के होने पर रोने लगे और लड़कों के पैदा होने पर नाचने लगे, वरना कन्या तो घर की लक्ष्मी होती है। और लड़के वालों की जाति का सब शिकार होने लगे और रिश्तों को आघात पहुंचने लगा। कहना मुश्किल ही नहीं, असंभव है, क्योंकि समाज भी इन अच्छी बातों को जल्दी नहीं अपनाता और बुराइयों को तुरंत आत्मसात कर लेता है। कितनी गलत बात है। ये इंसानी गुण है जी। इस बात की नींव ही गलत है तो बुनियाद का क्या कहें। मेरे लेखों और सेवा पत्रों के माध्यम से मेरी कोशिश ही इस कुप्रथा को सर्वदा रोकने की रही है। मैं इस महातुच्छ प्रथा पर तुरंत रोक लगाना चाहता हूँ और लड़का लड़की को बराबर का हक दिलवाना चाहता हूँ। तो आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा और तुरंत इस प्रथा का अंत कराना होगा। संसार में इसी न्याय में सबकी खुशी है और हम सब इसको अपना के ही खुश रह सकते हैं। अब लोग उनके व्याख्यान से उकताने लगे और बहुत ऊबने लगे, क्योंकि उसमें कुछ कुछ हास्य रस भी शामिल हो रहा था। पर वो क्या कहना चाहते हैं ये कोई समझ नहीं पा रहा था, इसलिए झूठ मूठी कुछ लोग वाह वाह कर रहे थे और कुछ जमाई ले रहे थे और कुछ एक दूसरे को टुनका रहे थे। अजीब सा माहौल बन गया था। फिर बहुत देर तक अपना व्याख्यान ख़त्म करने के बाद भी जब यशोदानंद जी का दिल नहीं भरा तो उन्होंने अपना व्याख्यान ख़त्म करके और अपनी चौकी पर अपने 7 वर्ष के लड़के को खड़ा करके सज्जनों को मुखातिब होकर कहा कि अब मेरा ये छोटा सा बच्चा दहेज की कुप्रथा पर 2 शब्द कहेगा और इसके विचार आप लोग जान लीजिए कि यह क्या कहना चाहता है। ये बात कहकर वो वहाँ से दूसरे काम देखने के लिए चले गए और बच्चा चौकी पर खड़ा होकर अपनी जेब से एक कागज़ निकालकर उसे खोलने लगा। इन बातों से ज़्यादा किसी को इसलिए हैरत नहीं हुई कि ये बेटा किसका था। अब मजबूरी में सब लोग को सुनने के लिए बैठना ही पड़ा। फिर वो समझे कि जब बाप ने इतनी देर तक व्याख्यान दिया है तो अब ये बच्चा क्या कमाल दिखाएगा, इसको भी झेलना ज़रूरी है। फिर बच्चे ने कागज़ खोलकर पढ़ना प्रारंभ किया, जिसका मजमून इस प्रकार था। प्रिय बंधुवर, नमस्कार। आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं। यकीन मानिए, काम मैं इतने गुप्त रूप से अंजाम दूंगा कि किसी को कानो कान खबर ना होगी, और ईश्वर को साक्षी मानकर निवेदन करता हूँ कि निर्दिष्ट धन आपकी सेवा में इतने गुप्त रूप से पहुँचेगा कि किसी को लेश मात्र भी खबर या संदेह नहीं होगा। और महाशय, इससे जो आपको लाभ होगा, मेरे साथ क्या रियायत होगी, कृपया 25 में से 5 निकालकर मेरे साथ न्याय किया जाए। उसी वक्त यशोदानंद जी ने प्रबंध करते करते किसी काम से मंच के सामने से गुजरने का प्रयास किया तो ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उनके कान में पड़े। सारा काम छोड़कर उनका चेहरा फक पड़ गया। झपट कर लड़के के पास पहुँचे और कागज़ छीनकर उसके चेहरे की तरफ गुस्से से देखकर बोले,
नालायक, ये क्या बकबक किए जा रहा है? ये कागज कहाँ से उठा लाया? ये तो किसी मुवक्किल का खत मालूम होता है। ये तुझे लिखकर जो दिया था ये तो वो है नहीं। वो कागज कहाँ गया जो तुझको यहाँ बोलने के लिए मैंने लिख के दिया था? इस पर महफिल से एक सज्जन चिल्लाए, अरे ये क्या हो रहा है मंच पर? पढ़ने दीजिए उसे, छीन क्यों लिया कागज? दूसरे सज्जन ने अपनी राय प्रकट की, अजी जब सारी कलई खुल गई इनकी तो ये नाटक कर रहे हैं। पता नहीं लड़के से क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं, कागज क्यों छीन लिया इन्होंने? मैं तो चला अपने घर को। पास बैठे तीसरे सज्जन खड़े होते हुए बोले, बताइए कुछ लोग कितने ढोंगी होते हैं, बहरूपिये हैं। अब ज़्यादा बैठकर हमें अपना टाइम नहीं बर्बाद करना। पहले ही बहुत बोर हो चुके हैं, अब मैं भी घर जा रहा हूँ। अब यशोदानंद जी की हालत बहुत खराब हो गई। जो लोग सुबह से उनके गुणगान कर रहे थे वो ही उनके मुंह पर उनके खिलाफ होकर उनको अपशब्द बोल रहे हैं और सरेआम उनका अपमान भी कर रहे हैं। उन्होंने विनम्रता से कहा हाथ जोड़कर कि अभी पत्तल लग रहे हैं साहब, बैठिए, खाना खाकर जाइएगा। तब तक एक सज्जन बच्चे को पकड़कर लाए और सबके बीच में खड़ा करके उससे पूछा, बेटा सच सच बताना, ये कागज तुम्हें कहाँ से मिला? बालक बोला, बाबूजी ने ही लिख कर दिया था और अपनी मेज की दराज में रखकर चले गए थे। अब फालतू में डांट रहे हैं मुझे, मैं तो वही पढ़ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर भीड़ को चीरते हुए यशोदानंद जी बालक की तरफ लपके गुर्राते हुए बोले, सुअर, जो कागज मेज के ऊपर रखा था वो तुझसे कहा था कि उसको पढ़ के भीड़ को सुनाना। ये कौन सा कागज तू उठाकर कहाँ से ले आया कमीने? तूने दराज खोली ही क्यों? लड़के ने भोलेपन से कहा, लेकिन पिताजी मेज के ऊपर तो कोई कागज रखा ही नहीं था, तो मैंने दराज से निकाल लिया। तो यशोदानंद जी ने उसे खींचते हुए कहा, अरे बेवकूफ, ये वो कागज नहीं है। मैं तुझसे पूछ रहा हूं वो कागज कहाँ गया जो मैंने तुझे दिखाकर मेज के ऊपर रखा था? लेकिन बच्चा बार बार बेबसी से वही बोलता रहा, सच पिताजी, मेज खाली पड़ी थी, वहां कोई कागज नहीं था। अब यशोदानंद जी खुद को रोक ना पाए और बोले, आज तेरी ऐसी खबर लूंगा कि तू भी क्या याद करेगा बेटा। तब तक भीड़ उनके पास इकट्ठी हो चुकी थी। एक ने गुस्से से कहा, इनकी भविष्यवाणी सुनी आप लोगों ने? सच सामने आया तो देखो कैसे तड़प रहे हैं। अब बच्चे पर अत्याचार करेंगे ये हम सबके जाने के बाद। एक नंबर के पाखंडी हैं ये। इसी को कहते हैं चोरी और सीना जोरी। अब यशोदानंद जी के पास खड़े बालक को सब बहुत कृपया की नज़र से देखने लगे कि बच्चे का अब क्या होगा। लेकिन यशोदानंद जी ऐसी नज़रों से घूर रहे थे जैसे अभी बच्चे को गोली मार देंगे। और इसके बाद धीरे धीरे करके भीड़ के लोग मुख्य द्वार की तरफ बढ़े और बेइज्जती करते हुए वहाँ से प्रस्थान करने लगे। जाते जाते एक सज्जन ने जोर से कहा, ये तो अच्छा हुआ कि हमारी आंखें इस बालक ने खोल दी, वरना एक आंच की कसर रह गई थी बस। साथियों, दोहरी मानसिकता से इंसान कभी इतना अपमानित हो जाता है कि वो हंसी का पात्र बन जाता है। ये सच्चाई इस कहानी में उजागर हो चुकी है। इसलिए जो विचार हमारे दिल में और कभी दिमाग में आते हों तो हमें
अपने खुद के जो स्वरूप होते हैं उसी में अपने जीवन के सिद्धांतों के साथ सच्चाई से अपने व्यवहार में शामिल करके जीना चाहिए। सच कभी नहीं छिपता है, चाहे कितने ही पर्दों में कैद कर दिया जाए, एक ना एक दिन उजागर होकर हमारी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा ही देता है। इसलिए हम सबको अपने दोहरे चरित्र को हमेशा त्याग कर जैसे हैं हम वैसे ही बने रहना है। साथियों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। ईश्वर से आज मेरी प्रार्थना है, झूठ का सहारा लेकर कभी भी हम किसी के विश्वास को धोखा ना दें और अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा अपने मन को संतुष्ट रखें और हमेशा खुश रहें और लालच से हमेशा दूर रहें। साथियों, अब अगली कहानी में बहुत जल्दी ही फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका जीवन हमेशा मंगलमय रहे। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।